पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेटिंग फैंस के लिए और बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा धचका है, सेटबैक है कि साइम अयूब जो है वो रूल आउट कर गए हैं केप टाउन टेस्ट से। साइम अयूब जो फील्डिंग करते हुए उनका एंकल ट्विस्ट हुआ, इंजर्ड हुए और अब वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और मेडिकल रिपोर्ट में क्या कहा गया है इस पे भी आगे बात करेंगे। और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो आज टेस्ट मैच का पहला दिन था और इस पे भी हम बात करेंगे। और आगे जाके विराट कोहली का मुसलसल जो फ्लॉप होना है, क्योंकि जो बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज चल रही है उसके हवाले से आज आखिरी मैच का जो पहला दिन था उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं साइम अयूब की। साइम अयूब जो पाकिस्तान का एक असासा है और एसेट के तौर पे पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। और जिस तरीके से वो ओपनिंग स्टैंड और फराम कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, और एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के पास इस तरीके का ओपनर आया है। सोहेल, आमिर सोहेल और सईद अनवर की जो ओपनिंग जोड़ी हुआ करती थी किसी जमाने में, उसके बाद से अब तक बहुत बड़ा एक खला चला आ रहा था। शाहिद आफरीदी कहीं ना कहीं वो कमी पूरी करते थे, लेकिन वो भी उसी जमाने का हिस्सा थे। और उसके बाद से लेके अब तक एक बहुत बड़ा खला चला आ रहा था जो अब आके पूरा होता नजर आ रहा था साइम अयूब की शक्ल में। सईद अनवर की रिप्लेसमेंट पाकिस्तान को अभी तक ना मिल सकी थी और ओपनिंग जो शुरुआत मैच की जिस तरीके से करी जानी चाहिए इस तरीके का बल्लेबाज पाकिस्तान को नहीं मयसर हो रहा था। सईद अनवर के जाने के बाद सईद अनवर एक ऐसा प्लेयर था कि जिससे सामने वाली टीमें कांपती थी, सामने वाला बॉलर कांपता था, क्योंकि सईद अनवर उस जमाने में जो पावर प्ले का इस्तेमाल करते थे और जो सर्किट का इस्तेमाल करते थे वो लाजवाब था। एक जमाने में उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, बेंसन एंड हैरिस सीरीज में जो है रन बनाने वाली मशीन का लकब भी मिला था। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के पास ऐसा ओपनर नहीं आ सका था। लेकिन साइम अयूब की सूरत में जो पाकिस्तान को ओपनर मिला था, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी और उसकी टेक्निक्स की और उसके जो नो लुक शॉट्स हैं और उसके जो बेहतरीन कवर ड्राइव्स, ऑन ड्राइव, फुल शॉट्स, कौन सा ऐसा शॉट है जो वो नहीं खेलते, और बेहतरीन शॉट, और सारे शॉट ऐसे होते हैं जिन पे इनको 100% कॉन्फिडेंस होता है कि वो बाउंड्री के बाहर जाएगा। तो अब साइम अयूब के लिए जो बड़ी और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। साइम अयूब आज फील्डिंग करते हुए पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान जो पहला दिन का टेस्ट था उसमें इंजर्ड हो चुके हैं और उनका जो पाँव मुड़ा था फील्डिंग करते हुए और एंकल ट्विस्ट होने की वजह से उनको जो है अब स्पेन के हुआ है और उनको ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और उनको फिजियो और नसीम शाह की मदद से एक थोड़ी सी तकलीफ दे बात थी कि अगर उनको स्ट्रेचर या किसी गाड़ी के जरिए बाहर किया जाता तो वो अच्छी बात होती, लेकिन उनको चलाते हुए बाहर लेके गए। खैर वो उस वक्त के फिजियो ज्यादा बेहतर जानते हैं क्या कंडीशन थी, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट है डॉक्टर के पास ले जाया गया, उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप हुआ, टेस्ट हुआ, एमआरआई हुई और इन सब की रिपोर्ट आ गई है। और रिपोर्ट को जो है आगे लंदन डॉक्टर्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक बताया गया है कि साइम अयूब जो है वो अब रूल आउट कर गए हैं केप टाउन टेस्ट से और साइम अयूब मजीद जो है इस मैच में नहीं खेल सकेंगे। और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं फर्दर उसको जानकारी के लिए लंदन डॉक्टर्स को भिजवा दी गई है और फिर उस रिपोर्ट की बिना पे साइम अयूब के फ्यूचर का जो है फैसला किया जाएगा कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट को लेकर के आगे जाके उन्होंने कहाँ तक क्रिकेट खेलनी है और कहाँ से शुरू करनी है दोबारा। और जैसा कि पता है चैंपियंस ट्रॉफी अब बिल्कुल करीब है, फेब के एंड में चैंपियंस ट्रॉफी है और फरवरी और मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी का निकाल है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा असासा है साइम अयूब, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी साइम अयूब को लेकर के कि बहुत टफ बॉलर्स के लिए साबित होंगे साइम अयूब। लेकिन साइम अयूब क्या उनकी प्रेजेंस चैंपियंस ट्रॉफी में अब होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये सारा इस बात पे मुयसर है कि अगर कोई मजबूत रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वेस्ट इंडीज का टूर है जहाँ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज भी है 3 मुल्कों की, इसमें वनडे सीरीज खेली जाएगी।
तो इन सब को लेके अगर इन 2 सीरीज में साइम अयूब नहीं भी खेलते तो कोई बड़ा इतना इश्यू नहीं है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के अगर उनकी मौजूदगी को अभी तक मुअम्मा बनी हुई है, क्या वो खेल सकेंगे या नहीं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर उनको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की भी कोई इंजरी हुई है, स्पेन हुआ है, तो एटलीस्ट 1 से 2 महीने तो लेता ही है, और उसके बाद फिर रिहैब करना, फिर दोबारा से अपनी एक्टिविटी शुरू करना और ट्रेनिंग लेना, ये एक लंबा प्रोसेस होता है और लंबा चक्कर होता है। तो इसमें अभी ये कंफर्म नहीं है कि साइम आया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो सकेंगे या नहीं। मगर बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिकेट फैन, हमारी बहुत ये दुआ है कि साइम अयूब जल्द से तैयार होकर दोबारा से क्रिकेट में वापस आए और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करें। जहां फखर जमान और साइम अयूब को लेकर के बहुत सब चर्चे हो रहे थे कि इनकी ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच खेला गया, उसमें 3 अर्ली विकेट्स तो मिल गई थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक चेंजेस के साथ खेल रहा था। मीर हमजा को जो है नसीम शाह से रिप्लेस किया गया था, लेकिन 3 अर्ली विकेट्स मिल गई थी। 72 पे 3 आउट थे। लेकिन वहां से फिर रिकल्टन और बुवामा, कैप्टन बुवामा की जो पार्टनरशिप लगती है, वो तकरीबन 275 रन की पार्टनरशिप लगती है। और जो साउथ अफ्रीका के दोनों बल्लेबाज हैं, बुवामा और रिकल्टन, दोनों सेंचुरी लगाते हैं। और रिकल्टन तो अभी 172 पे नॉट आउट है, लेकिन बुवामा को सलमान अदियागा ने अपना शिकार कर लिया है। वो 106 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौट चुके हैं। और साउथ अफ्रीका का जो अभी स्कोर है वो 316 है और 4 खिलाड़ी आउट हो गए। सलमान अदियागा ऐसे पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर कामयाब रहे जिन्होंने 2 विकेटें हासिल करी, बाकी खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने एक एक विकेट हासिल करी। रोहित शर्मा की तो छुट्टी हो ही गई है। अब अगली छुट्टी क्या विराट कोहली की है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, क्योंकि विराट कोहली का मुसलसल कंटिन्यू फ्लॉप शो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब अगली छुट्टी जो है विराट कोहली की होने जा रही है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है या ओडीआई है। ओडीआई में तो शायद चांस मिल जाए, लेकिन जहां तक टेस्ट क्रिकेट की बात है, क्योंकि थ्रू आउट जो विराट कोहली की फॉर्म है वो आउट ऑफ फॉर्म रहे। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात कर लेते हैं अगर, तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में एक सेंचुरी के अलावा उन्होंने कोई ऐसी कारनामा नहीं दिखाया। उनकी जितनी भी आप इनिंग्स उठा के देख लें, उन्होंने टोटल 184 रन बनाए हैं और 9 इनिंग्स में उन्होंने 184 रन बनाए। आज भी वो 17 रन बनाने के बाद आउट हो गए। 69 बॉल्स उन्होंने खेली, लेकिन जब आज बैटिंग करने आए तो पहली बॉल पे स्कॉट बॉलैंड की वही बाहर निकलती बॉल को उन्होंने छोड़ा जो उनकी आदत है, और बॉल सीधी स्टीव स्मिथ की तरफ गई, लेकिन वो अंपायर ने आउट नहीं दिया। वरना तो जब लगा था शायद विराट कोहली आज पहली बॉल पे आउट हो गए, लेकिन 69 बॉलें खेलने के बाद सिर्फ 17 रन बनाने के बाद दोबारा से वो स्कॉट बॉलैंड का शिकार बनते हैं और उसी तरीके से आउट हो जाते हैं पीछे स्लिप पर। और ये पहली बार नहीं हुआ है। विराट कोहली की अब ये एक आदत सी बन गई है कि वो बाहर जाती हुई गेंद को अवे ऑफ द बॉडी, जो उनकी बॉडी से अवे कोई बॉल होती है उस पर वो पीछे कैच दे बैठते हैं। और ये इस तरह से इनका तकरीबन 8 में से 7 दफा बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफी अभी चल रही है उसमें 7 दफा ये इस तरीके से आउट हो चुके हैं। और ये एक मतलब स्ट्रीट बॉय भी अगर 2-3 बार इस तरह से गलती करे तो वो नेक्स्ट टाइम अपने आप को इम्प्रूव करेगा और वो शॉट या तो लेफ्ट कर देगा या शॉट पूरा सामने बॉडी के साथ खेलेगा। लेकिन विराट कोहली एक इतने मजे हुए प्लेयर, इतने कॉन्फिडेंट प्लेयर, और जिनका मतलब एक ब्रांड है इंडिया की नहीं, पूरी अब वर्ल्ड की ब्रांड बन चुके थे। और उनके फैंस खाली इंडिया में ही नहीं और तो पूरी दुनिया में उनके फैंस की मौजूदगी है। लेकिन उसके बावजूद विराट का कंटिन्यूस जो है फ्लॉप चल रहा, ये टीम इंडिया के लिए बहुत खतरे की अलामत है। और हो सकता है कि अब विराट कोहली का वक्त आ गया कि वो नए आने वाले प्लेयर्स को चांस दें। और विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं, अगर उनको इसी तरह चांस देती रही टीम इंडिया या बीसीसीआई, तो वो अपने एक बेहतरीन प्लेयर को खराब करने में उनका बड़ा हाथ होगा। क्योंकि अगर एक प्लेयर फॉर्म नहीं दे रहा है और उसकी फॉर्म कहीं से कम हुई हुई है तो उसको रेस्ट देना चाहिए और उसको डोमेस्टिक पे लाएं, खिलाएं, ट्रेनिंग दें, और दोबारा से फिर वो जब इस काबिल हो जाए तो उसको दोबारा से चांस दिया जाए। लेकिन उसको इस हाल पे खिलाए जाना और उसका परफॉर्म ना करना, ये प्लेयर को खराब करने वाली चीजें होती हैं।